अपनी रास्तों पर बढ़ता है, उस दिन आप न सिखा सकते न समझा सकते हैं, क्योंकि समय चला गया, टाइम चला गया, आपने टाइम पास कर दिया। इस समय कीमती है, किसको देना? प्रभु को देना। प्रभु के सामने दिया गया समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये कभी खराब नहीं जाएगा भैया, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु के सामने दिया गया समय, जब भी आप मंदिर में जाते हो तो आप क्या लेकर आते हो? शांति लेकर आते हो। उस समय सारी चिंताओं को छोड़कर आते हो। प्रभु चिंता को हर लेते हैं, चिंताओं को खत्म करते हैं। इसलिए अपना कीमती समय परिवार से भी ज्यादा अगर देना हो तो प्रभु को देना, प्रभु के सामने बैठना, कीर्तन करना, भजन करना। एक बार तो दिन भर में याद कर लेना कि प्रभु ये मनुष्य का सुंदर जीवन आपने मुझे दिया है, इसकी कीमत को कैसे मैं समझ नहीं पा रही। मेरे अपराधों को क्षमा करो और मैं शरणागत होना चाहता हूँ। बस इतना कृपा करना। क्या बार बार हर्षिदो पद सरे पायनी भक्ति सदा सत्संग। प्रभु से बस इतना मांगना कि हे प्रभु, संसार में चाहे मुझे ये धन संपदा नश्वर चीज दो या ना दो, चाहे मेरे पास धन रहे या ना रहे, ये घर रहे या ना रहे, ये परिवार रहे या ना रहे, देना तो क्या देना? जन्म जन्म का साथ देना। क्योंकि हम जानते हैं ये अभी ही नहीं मिले, हम सभी 84 लाख योनियों से भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, और कोई भी मुक्त नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कभी अपने मुक्ति का साधन नहीं ढूंढा है। ये प्रवचन, ये सत्संग, ये आडंबर नहीं है भैया, ये आपके जीवन की सत्यता को बताने आई है। और जिसके जीवन में अगर इस सत्संग में कही गई एक बात भी चुभ गया या लग गया तो समझो इस भव सागर से आपका बेड़ा तो पार होना तय है। लेकिन इस सत्संग को सुनने के बाद भी अगर फिर से वही अपना, मेरा, तेरा, तू, मैं अगर यही करते रह गए तो समझना ये सत्संग आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाई। झूठ, कपट, निंदा को त्यागो और हर प्राणी से प्रेम करो, तब जाकर प्रभु आपके जीवन में आएंगे। लेकिन हमसे झूठ बोलना खत्म ही नहीं हो रहा, निंदा सुनना खत्म नहीं हो रहा, कपट करना खत्म नहीं हो रहा। भगवान ऐसे आपको नहीं मिल सकते। ये 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 3 दिन भर पूजा करने से भगवान परेशान हो जाएंगे? आखिर नहीं। अच्छा ये सोचो, अपने घर में बांध देना तो घंटी, आज बांध देना घर जाके घंटी, और बोलना कि कम से कम 4 से 5 घंटा खुला है हमारा दरबार, यहाँ पर सब घंटी बजा के जाना। जो आ रहा है वो घंटी बजा रहा है और उसे मांग मांग के जाए, बोले कि हमारे घर पैसा छोड़ देना जी, हमारे घर पैसा छोड़ देना जी। जितने लोग आ रहे सिर्फ मांग रहे हैं, दे कोई नहीं रहा। भगवान भी तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। भगवान के द्वार पर हर कोई मांगने के लिए खड़ा है, हर कोई घंटी बजा बजा के बस परेशान कर रहा है, लेकिन प्रेम से कोई प्रभु के पास बात करने के लिए खड़ा भी नहीं है कि प्रभु आप दिन भर से खड़े हो, आपका पांव दर्द तो नहीं कर रहा है, थोड़ा चरण दबा दो, क्या कुछ सेवा कर दो, आप तो मस्त हो ना, आप बढ़िया आनंद से रहिए। कभी बोलते हो जाकर, अरे छोटे से लड्डू गोपाल, कितने छोटे होते हैं बताओ लड्डू गोपाल? हाँ, इतने छोटे से लड्डू गोपाल, उसको भी मांगते हो, बेचारा क्या देगा? लड्डू गोपाल छोटे से है, बाल रूप में है, उनका स्वरूप ऐसा क्यों है बताओ तो? प्रेम करने के लिए दिया गया है कि जिनके बाल गोपाल नहीं है या जिसको लगता है कि भगवान को बच्चे के रूप में प्रेम करे तो वो लड्डू गोपाल की सेवा करे। लेकिन हमारी बुद्धि कैसी खोटी है कि एक छोटे से बालक से भी हम मांगते हैं। मुरली वाले कह रहे हैं, अरे मांगो तो मुझसे मांगो ना, मैं तो देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, इतने सारे हीरे जवाहरात मैंने पहने हुए, एक हाथ दे दूंगा काम बन जाएगा तुम्हारा। अरे बच्चे को तो छोड़ दो, एक हाथ में बेचारा पकड़ा लड्डू, उसका नाम है लड्डू गोपाल, अब वो भी जकड़ के पकड़े।
छोड़ते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन वो लड्डू भी छोड़ देंगे ना तो कि खींच के ले जाएगा। इसलिए भगवान के स्वरूपों को आडंबर का स्वरूप मत दीजिए। प्रेम का स्वरूप है प्रभु, कर सकते हो तो प्रेम करो। ये मांगने की भिखारियों वाली प्रवृत्ति जब तक आपकी नहीं छूटेगी तब तक भिखारीपन से मुक्त नहीं होगे। आप बोलते हो ना हमारे जीवन में इतनी कमी है, इतना धन की कमी है, कब खत्म होगा? जब आपको कोई कुछ पूछता है कि आपके पास पर्याप्त धन है, तब आप क्या बोलते हो? नहीं, भगवान एक आध और दे देते। जब भी भगवान के पास जाते हैं तो हम भगवान एक बार दिए थे वही वाला और इस बार तो खत्म। भगवान के पास फिर जाते हैं, फिर झोली फैलाते हैं, फिर जाते हैं, फिर झोली फैलाते हैं। भगवान कहते हैं लगता है इसका फेवरेट काम है, इसलिए आपको उस योग्य बना देते हैं कि दर दर आप मांगते रहो। इसलिए आपके हाथ कभी ऐसे से ऐसे नहीं हुए, ऐसे ही है क्योंकि भगवान ने आपको ऐसे ही देखा है। जिस दिन आप पलट दोगे तो उस योग्य बना देंगे। पलट दोगे अर्थात जब देना शुरू करोगे, दान देना शुरू करोगे तो भगवान आपको सोचेंगे लगता है इसका फेवरेट काम क्या है? देना है लोगों को, तो आपको भर भर के इस योग्य बना देंगे कि आप देने लायक बन जाओ। तो प्रभु की कृपा तो ऐसी है, हम समझ नहीं पाते, हम खुद भिखारी बनना चाहते हैं, इसलिए भगवान हमको भिखारी बना दे रहे हैं। जिस दिन आप देने वाले बनना चाहोगे और करना शुरू कर दोगे उस दिन आप बन जाओगे और राजा बन जाओगे। इसलिए आज तो ये बात गांठ बांध लो, जिसको जो चीज चाहिए उसको देना शुरू करो। अगर धन चाहिए तो दान करना शुरू करो, अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम देना शुरू करो। आप कहते हो कि हमारे पति प्रेम से बात नहीं करते, तो आप कर लो ना भाई, आपका मुंह थोड़ी ना बंद करके रखे। ये क्या टेप चिपका है? नहीं ना, आपका मुख क्यों बंद है? आप प्रेम से बात करिए। अगर आप किसी से कुछ चाहते हो तो आपको देना प्रारंभ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। सिर्फ मांगते रहने से मांगते रहने से मांगते रहने से मांगने वाले बन जाओगे, आपकी मांगे पूरी नहीं होगी। अगर आपको धन की, ऐश्वर्य की कामना है, अगर आप चाहते हो कि आपका मान सम्मान हो तो लोगों को सम्मान देना शुरू करो। व्यक्ति अपने आप बड़ा बन जाता है, जो दूसरों को सम्मान देता है वो अपने आप बड़ा बन जाता है। अरे इतना महान है ये व्यक्ति, हर किसी को कुछ न कुछ देता है, बड़ा बन गया। इसलिए ये बनना नहीं पड़ता, व्यक्ति स्वयं से हो जाता है अपने कर्म से। लेकिन हम सभी खतरनाक लोग हैं, हमारे कर्म भी खतरनाक है, कर्म उठा रहे हैं सभी, हाँ कि नहीं? इसलिए गुरुदेव भगवान तो हमारे कहते हैं क्या? कर्म करो फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने कर्म किया और फल नहीं भोगोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे अच्छा चाहे बुरा। आप बोलोगे कि हमको अच्छा कर्म का फल नहीं चाहिए, तब भी मिलेगा। जबरदस्ती को सम्मान देकर जाएगा, मिलेगा। और अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है, किसी को गाली दिया है, तो वो भी आपको मिलेगा। ये ठाकुर जी अपने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, कर्म के फल को चखना तो पड़ेगा भैया, क्योंकि आपने काम तो कर दिया। लेकिन हम सभी क्या है? कर्म करने में तू होशियार है। करने के समय तो छाती फुला फुला के कर देते हैं, अरे मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और जब बारी आती फल की तो फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। हमको नहीं चाहिए, हमको क्यों मिल रहा है, हमको क्यों मिल रहा है, हमने तो कभी नहीं किया। अगर जीवन में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो अपने पूर्व किए गए कर्म को याद करो। कहीं खोट तो नहीं रह गई थी, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गया था जिसके कारण से दुख मिल रहा है। दुख किसी के कारण नहीं मिलते, ध्यान रखना। अगर आपके जीवन में दुख है तो ये आपके अपने पैदा किए हुए हैं, आपके अपने कर्म के।
इसलिए जब जब दुख मिले तो स्वीकार करना, क्योंकि हे प्रभु, हाँ मैंने कुछ न कुछ पाप किए होंगे जिसके कारण से अब ये पाप कट रहा है। दुख हो, दुखी हो जीवन में तो सोचना कि प्रभु मेरे पाप को काट रहे हैं। हम पाप करते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता है। मांडव्य ऋषि थे एक, जब बालपन छोटे थे उस समय खेलते खेलते, जो बच्चे खेलते रहते, एक टिड्डे के शरीर में घास का जो तिनका होता है सूखा वाला, और उसको वो छेद दिए। बच्चे तो वैसे खेलते हैं, छोटे छोटे जो चीते को पकड़कर बांध देते हैं, मेढक को बांध देते हैं, मछली को मार देते हैं, पता नहीं क्या क्या हम अनजाने में करते रहते हैं। हमको खेल लगता है लेकिन उसको भी भोगना पड़ता है, ये भी नहीं पता है। मांडव्य ऋषि अपने इतनी सुंदर तपस्या करते, और जब तपस्या करते, लेकिन एक दिन उसके जीवन में क्या हुआ, कोई चोर राजा के घर से घोड़े को चुरा कर ले गया। अब देखो कर्म कैसा पीछा करता है। घोड़े को चुरा कर जैसे ले गए और ले जाकर सभी उपस्थित है कहां पर, वही मांडव्य ऋषि के कुटिया के बाहर है। राजा को जैसी पता लगी कि उनके घोड़े चोरी हो गए, उन्होंने दौड़ लगाई, अरे जाओ जाओ पता करके आओ कहाँ है हमारे घोड़े, कौन लेकर चला गया, वो भी मैं राजा हूँ, मेरा घोड़ा कोई चोरी कर लिया, साधारण कोई होगा नहीं। जब सब जाने लगे, सैनिक गए खोजने के लिए, चोर कहाँ थे, मांडव्य ऋषि के कुटिया के बाहर। चोरों को पकड़ लिए। ऋषि उसी समय अपने कुटिया से बाहर आए थे। आज ऋषि को भी पकड़ लिए कि यही साथ दिया होगा, अकारण पकड़ लिए, कहे कि इनको सबको सूली पर चढ़ा दो। और जैसे ही सूली पर चढ़ाने लगे, उसी समय सारी बातें साफ हो गई, क्योंकि प्रभु अंत समय पर कृपा जरूर करते हैं। जब बातें साफ हो गई और मांडव्य ऋषि को छोड़ दिया गया, जैसे ही ऋषि को जब छोड़ दिए, वो आकर अपनी कुटिया में विचार करने लगे। वो तो अच्छी बात है कि मेरे को मृत्यु दंड नहीं मिला, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि मैंने कोई ऐसे बुरे कर्म किए नहीं, और मैं तो हमेशा तपस्या भजन कीर्तन करता रहा और मुझे इसका फल मिला। क्यों राजा मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले गया, क्यों ये कलंक लगा। जब शरीर शांत हुआ, जब शरीर छोड़े ना, तब जाते हैं कहाँ, धर्मराज के पास। धर्मराज से प्रश्न करते हैं यमराज जी महाराज से कि भैया बताओ, बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन मुझे इसका उत्तर दो कि मैंने ऐसे जीवन में कौन से बुरे कर्म किए जिसके कारण से राजा मुझे पकड़ कर ले गया और चोरी के झूठे बातों में फंसाकर मुझे शूली पर चढ़ा रहे थे। क्या कारण है बताओ, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। तब धर्मराज कहने लगे कि मेरी जो बातें हैं उसको आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन कर्म के फल से कोई वंचित नहीं रह पाया, प्रभु को भी भोगना पड़ता है, इसलिए आपने भी भोगा। बोले क्या, कैसे भोगा। तो बोले आपने बालपन में अनजाने में एक टिड्डे के शरीर पर एक घास के तिनकी से बेधन कर दिया था, और इसी कारण से आपको तो मृत्यु दंड मिलना ही था, लेकिन भजन का प्रताप था, प्रभु की कृपा थी, जो मृत्यु दंड से आपको छुटकारा मिल गया। तो सोचिए, एक ऋषि भी, एक तपस्वी भी अपने कर्म के प्रभाव से वो बच नहीं सकते। कर्म का फल हमारे पीछे वैसे लगा होता है जैसे एक गैया के पीछे पीछे बछड़ा। राम जी भी तो वही कह रहे हैं, राम जी छुप कर किसको मारे बताओ, किसको मारे जी, बाली को मारे। और द्वापर युग में क्या हुआ, जब शरीर उनका शांत होने को था, भगवान श्री कृष्ण पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हैं, मुस्कुराते हुए हे राधा हे राधा हे स्वामिनी हे श्री राधा पुकार रहे हैं। उसी समय आज भूलवश जरा नाम का बहेलिया श्याम सुंदर के पांव में जैसे बेधन कर दिया, बाण लगे जाकर प्रभु के चरण कमल में, हाथ 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 क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो, बार बार कह रहे।
प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे तू रोता क्यों है? ये तो अदला का बदला है। मैं जब रामा अवतार में था तो मैंने तुझे चुप कर मारा था, अब आज बारी है जो तुमने अपने इस कार्य का बदला लिया है। मैं भी अपने कर्म के फल से वंचित नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब आपको पता चल जाएगा ना, जिस दिन कि मेरे जीवन में जो दुख हो रहे हैं उसका कारण कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ, उसी दिन से आपके जीवन में दुख होना कम हो जाएगा। क्या होना कम हो जाएगा? दुख होना। लेकिन जब तक अपने जीवन में हुए दुख को दूसरों पर दोषारोपण करते रहो कि पुत्र के कारण है, पुत्री के कारण है, पति के कारण है, पत्नी के कारण है, मित्र के कारण है, रिश्तेदार के कारण है, तब तक आपको दुख होता रहेगा, कष्ट से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। जिस दिन स्वीकार कर लोगे कि हाँ नाथ, मैं नहीं जानती लेकिन मुझसे कुछ न कुछ अपराध हुआ है, प्रभु मुझे क्षमा कर। जब जब जीवन में ज्यादा दुख आए तब तक प्रभु के पास जाकर सर पटकिए, कहिए नाथ मुझे क्षमा करिए, मुझे ये दुख सहने की क्षमता नहीं है, अब दुख खत्म करिए, अपराध को क्षमा करिए, स्वीकार करिए। हाँ मैं जानती हूँ कि कोई मैंने ऐसे पाप कर्म किए होंगे जिसका फल का भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। जीवन में दुख और कैसे कम होंगे? जादू मंत्र से। और ये जादू मंत्र के चक्कर में मत फंसिए, ये ज्ञान समझ को बढ़ाइए। श्रीमद् भागवत आपको चमत्कार देता है। चमत्कार कैसा देता है? यहाँ पर बैठी हुई हमारी माता, आपके एक विश्वास के बीज के ऊपर ही ऐसी सुंदर बालिका का जन्म हुआ जिसको आप भुला नहीं सकते, उनकी कृपा को आप भुला नहीं सकते। विश्वास, बिन विश्वास भगति नहीं और ते ही बिन प्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपने ही जीवन लह विश्राम। प्रभु की कृपा के बिना ये सब नहीं मिलता है, न सत्संग मिलता है, और वो भी कैसे मिलेगा? विश्वास। जब तक विश्वास नहीं है तब तक आपके जीवन में न प्रभु आएंगे और न ही आपके परिवार वालों के साथ भी आपकी जो साझेदारी नहीं बन सकती। ये विश्वास के डोर पर बंधी होती है सारे रिश्ते। हम नहीं जानते कि उसके कर्म कैसे, हम नहीं जानते कि वो क्या सोचते, लेकिन एकमात्र विश्वास। और विश्वास भी कैसा? विश्वास कैसा होता है बताओ? उसकी आंखें नहीं होती, विश्वास तो अंधा होता है। अंधा विश्वास करना पड़ेगा बिना सोचे समझे कि हाँ नाथ हैं, प्रभु हैं। जैसे एक साधारण टीचर पर भी बिना सोचे समझे आप विश्वास करते हो और उसी बल पर आपको नौकरी मिल जाता है। तो जरा सोचिए ना, जब साधारण शिक्षक पर बिना सोचे समझे विचार करके आपको जब धन कमाने के लिए नौकरी मिल गई, तो प्रभु जो परमात्मा है उस पर भी बिना सोचे समझे जब विश्वास करोगे तो आपको पता नहीं क्या क्या मिलेगा। इसलिए आज से ये दोषारोपण करना छोड़ दीजिए, खत्म करिए, ये सिलसिला खत्म करिए, भजन बढ़ाइए। भजन, ये भोजन की चिंता बहुत हो गई, बहुत कर लिए जतन, बहुत कर लिए प्रयास। आप देखो ना, आप तो धीरे धीरे हर कोई मर रहा है। एक दिन व्यक्ति अचानक से नहीं मरता, ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति रोज मरता है। जब से आपका जन्म हुआ तब से व्यक्ति मरता है। छोटा बालक होता है, धीरे बड़ा होता है, उसका स्वरूप बदल रहा है धीरे धीरे। आप साइंस में पढ़ो ना, कितनी कोशिकाएं आपके एक दिन में मर जाती हैं। तो ये प्रक्रिया अचानक से नहीं होगी, ये धीरे 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 हो रहा है। इसलिए भजन को भी आप धीरे धीरे बढ़ाइए, कीर्तन को बढ़ाइए, और साथ में क्या कहिए? हमारे साथ श्री गुरुदेव को किस बात की चिंता विवेक। इसको गुरु बनाओगे, जिसकी बातों से आपके जीवन में बदलाव हो वही आपके गुरु हैं। अब आप कान नहीं फुकाओगे तब भी चल जाएगा, लेकिन वाणी को मत छोड़ना, ये ज्ञान को मत छोड़ना। ये ज्ञान ही आपके जीवन को बदलेगा। ये आपकी जो जीवन में विश्वास पैदा हुआ है वही आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए हमेशा जब जब चिंता हो जाए तब यही विचार करने, यही बात और यही गुनगुनाना, क्या? हमारे साथ श्री गुरुदेव को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव को
हमारे कृष्ण गुरुदेव को किस बात की चिंता, हमारे कृष्ण गुरुदेव को किस बात की चिंता, शरण में दिया बात को किस बात की चिंता, शरण में दिया बात को किस बात की चिंता, शरण में दिया बात को किस बात की चिंता, शरण में दिया बात को किस बात की चिंता, किया रात को बिना बात की चिंता, किया रात को बिना बात की चिंता। अरे यही कहना चाहते हो, रात की चिंता करते हो। जब एक बालक अपने माता पिता के पास रहता है तो फिर भी गोकर रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे माता पिता कौन है? परमेश्वर है। और जब जब ये याद आ जाएगा उसके आप चिंता खत्म हो जाएगी, निश्चिंत हो जाएंगे। किया रात की चिंता, किया मेरे स्वामी तेरे स्वामी हमारे गुरुदेव को की चिंता, हमारे श्री गुरुदेव को की चिंता। आप चिंता करना जिस दिन बंद कर दोगे ना, उस दिन आपकी चिंता कौन करेगा? अरे बोलो ना, राधे राधे श्याम सुंदर आपकी चिंता करेंगे। लेकिन जब तक बात को आपने पकड़ कर रखा है तब तक वो भी कुछ करने वाले में से नहीं है। किया हमारे श्री गुरुदेव को हमारे श्री गुरुदेव को सब लोगों से बोलते हैं, सोच में पड़ता है सब लोग किस किस बात की चिंता छोड़ गई। तो प्रभु क्या कहते हैं? न खाने न मरने न जीने, न खाने न पीने न मरने न जीने। क्या की चिंता न करो, खाने की चिंता मत करो। अंदर करे चाह करी पंछी करे बात मनुष्य का कहे गए खाता। खाने की चिंता मत करो, जो कमाता भी नहीं उसके मुख में भी मेरे प्रभु अन्न देते हैं। इसलिए आप इस धर्म में कह रहे हो, खाने की चिंता मत करो, पीने की चिंता मत करो। अगर प्यास लगेगी ना तो आपके समझ कहना भी नहीं पड़ेगा। आज एक वेश्या थी जिसको अपने शरीर का बड़ा गुमान था, बड़ी सुंदर थी। उसके पास लोग तरह तरह के लोग रोज जाते, पुरुष जाते। लेकिन जब द्वार पर संत गुजर रहे थे, संत के चेहरे पर, अरे बच्चियों बात मत करो सुनो, संत जब गुजर रहे थे उनके द्वार पर, वो वेश्या को संत पर मोह हो गया, प्रेम आ गया। अब आज वेश्या अपने कक्ष से निकलकर बाहर की ओर आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, क्या मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, मुझे आपसे प्रेम हो गया है।
और संत तो सबको स्वीकारते हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आप स्वीकार कर लीजिए। संत मुस्कुरा कर कहने लगे, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि तुमने निवेदन किया है, लेकिन सही समय आने पर मैं तुझे स्वीकार करूंगा, तेरे पास आऊंगा जो, तू इंतजार करना, इतना तो इंतजार कर सकती है। वेश्या कहती है, ठीक है, मैंने सुना है संत की बातें असत्य नहीं होती, झूठा नहीं बोलते हो, इसलिए मैं विश्वास करती हूँ। उनके जीवन, वेश्या का जीवन बीत रहा है। जैसे जैसे जवानी थी तब तक तो सुंदरता थी, धीरे 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 बुढ़ापा आया। अब ये शरीर के रंग पर ही व्यक्ति मोहित होता है, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है, काला पड़ जाता है, कुरूप हो जाता है, तो भैया कोई पूछेगा नहीं। बीमारी से जब ग्रसित हो जाता है और इसी शरीर से जब दुर्गंध निकलने लगता है तो व्यक्ति आसपास से भी नाक बंद करके गुजरते हैं। अब हॉस्पिटल में जाओ, किसी के पैर कटे हुए हैं, पूरे इतना दुर्गंध आ रहा है, आज उससे ज्यादा प्रेम करने वाले उसके पति भी, उसके पत्नी भी, उसके बच्चे भी नाक बंद करके उसके पास से गुजरते। ये वो अवस्था आती है सबके जीवन में। लेकिन अब माता जी आप मोबाइल बंद कर दीजिए, यहाँ सत्संग सुनिए आप, ये बाकी प्रोग्राम नहीं है, ये सत्संग है। जब हमारे साथ आप बैठोगे तब आप ही नहीं श्रवण करोगे तो और कोई श्रवण कैसे करेगा। ये कोई आयोजन नहीं है कि 2 घंटे 4 घंटे का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद पैसा लिया और चले गए। ये ऐसा आयोजन है जिससे जीवन बदलता है, जीवन की सत्यता साबित होती है। और इससे भी अगर करते करते आपका जीवन नहीं बदला तो ये 1 घंटे 2 घंटे का आयोजन हो जाएगा। भैया आप चुपचाप बैठ जाइए, आराम करिए, आराम नहीं, मत बांधिए लाइट, अभी बैठिए। सत्संग खत्म हो जाएगा फिर बांध लेना। ये सब तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए थी। नहीं आप बैठिए आराम से, कोई बात नहीं, क्योंकि सत्संग की धारा तो ऐसी है भैया, जब बहरी तब तो बहरी, चाहे अंधेला भी हो जाए उससे हम लेना देना नहीं। जब सुनने वाला बैठा है, कहने वाला बैठा है, तो फोटो खींचकर क्या करोगे। ये फोटो से कोई काम होने वाला नहीं है, ये वीडियो से कोई काम होने वाला नहीं। बात तो अभी बनेगी जब आप अभी सुनकर अभी समझ जाओगे। ये समझने के ऊपर है। हर संत जाकर चिल्ला रहा है, कहते रहा है भगवान का भजन करो। जीवन में कभी भी खत्म हो सकता है, किसको समझ में आ रहा, किसी को समझ नहीं रहा। तब भी जीवन में दुख खत्म नहीं हो रहा, कैसे खत्म होगा। आपको यही बात तो समझ नहीं आती। कोई दूसरी बात बता देते तो आप जल्दी से मान लेते हो, लेकिन हर संत जगह जगह जाके भागवत की कथा कर रहे हैं। अरे छत्तीसगढ़ तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मेरे हिसाब से कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा जिसमें भागवत या रामायण की कथा नहीं हुई होगी। लेकिन व्यक्ति दुखी क्यों है, क्योंकि उसको क्या सोचता है, 2 दिन का प्रोग्राम समझता है, नाचते गाते भजन सुन रहे हैं, हंसी मजाक हो जाती है थोड़ी सी कथाओं में, और उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते। कहां से दुख खत्म होगा, कभी नहीं होगा। जब ये सत्संग का आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, ये ज्ञान आपके भीतर में प्रवेश करेगी और ये आपको जब बदलेगी, तब समझना कि सत्संग ने आपने जीवन में प्रवेश कराया है। और उसके लिए बैठना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, उनके जो दिव्य प्रवचन ऐसे चलते रहते हैं, उन्होंने हमको गढ़ा है। घंटों घंटों प्रवचन, कभी कभी तो ऐसे हुए प्रातः काल 3 बजे हुए थे, शुरू हो गया गुरुदेव का प्रवचन, बैठे हुए थे सभी, वो आए हुए थे नोएडा दिल्ली से आए, ऐसे ही बैठे, उनके लिए प्रवचन के लिए कोई आयोजन नहीं, बैठे थे मस्ती में। जितने भी हम सब बच्चे थे, शिष्यगण थे, सभी पास में बैठे कि गुरुदेव आए, उनका दर्शन करने। प्रवचन शुरू, प्रवचन करते 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 सुबह के 3 बजे है ना, और बजते बजते दोपहर के 12 बज गए। न वो उठ रहे न हम उठ रहे। अब जब कक्ष में ही सभी बैठे हुए थे, उस समय तो लाइट जल रही थी। गुरुदेव कहते हैं, अब लगता है ज्यादा रात्रि हो गई लगता है। वो सोचे कि सुबह 4 बजे का ही समय, 1-2 घंटा बीता होगा, उनको लग रहा कि जाओ जाकर विश्राम करो। हमने कहा गुरुदेव दोपहर के 12 बज रहे हैं, कहाँ विश्राम करें, अब तो जगने का समय आ गया। तो भैया सत्संग के लिए कोई टाइम
या कोई समय या कोई दिन नहीं बंधा है। इसको तो जब मौज आ गई तब पी लीजिए, तब कर लीजिए। बाकी ये सब टेंट फेंट ये आयोजन तो होता रहेगा। अगर ये आयोजन जिसके लिए हुआ है वही सार्थक नहीं हुआ तो फिर से चुप जाओगे। अगर अभी भी लग रहा है कि यहाँ सजावट कम लग रही है और फिर से लाइट लगाने आ गए तो भैया सत्संग में तो कमी होगी। जो चीज मिल रहा है उसको आप भी बैठ कर ले लीजिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं बहेगा ये रसधारा। आज वो वैश्या का भी जीवन वैसा ही बीत रहा है। आ गया बुढ़ापा, और जैसे ही बुढ़ापा आया उस समय कैसी अवस्था, कैसी स्थिति, उस दिन तो कोई पूछने भी नहीं आता। द्वार पर इतने सारे सुंदर सुंदर पुरुष पहले खड़े होते थे वेश्या के द्वार पर, आज कोई पुरुष दिखाई नहीं देता। आज अपने शरीर को संभालते संभालते घसीटते वो द्वार पर पहुंची, लेकिन झांक कर देखती सुबह से शाम हो जाते कोई भी व्यापारी नहीं आ रहा। अरे व्यापारी क्या, जो कहते थे हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, सोने से लाद देंगे, हीरा से लाद देंगे, वो लोग कहाँ गए? आज उसके शरीर के बुढ़ापे अवस्था को देख देख कर गुजर जा रहे दूसरे के पास। ये है जीवन की सत्यता। आपके जीवन में जब गरीबी आती है, किस चीज की गरीबी? शरीर की गरीबी आ जाती है, तो धन की गरीबी आ जाती, किसी प्रकार की अवस्था की गरीबी आ गई तो लोग बस मुड़ जाएंगे, रास्ता बदल लेंगे। और इसी समय कौन आता है? इसी समय आज वो वही वैश्या लेटी हुई है खाट पर, अब तो उठ भी नहीं पाती, शरीर चल नहीं पा रहा। और जब ऐसी अवस्था आई, पानी पानी, कोई तो पानी पिला दो, कोई तो पानी पिला दो, मुख से आवाज भी नहीं निकल रहा, चीख रही है। और उसी समय ठोकर लगे सतगुरु संभालो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जब हम पुकारे और वो आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब जब कष्ट में रहोगे, चाहे शारीरिक पीड़ा में, चाहे मानसिक, चाहे आप पंखे पर लटकने की आपकी नौबत आ गई, चाहे आपको तालाब में कूदकर मर जाने की नौबत आ गई, उस समय भी सद्गुरु आपके जीवन में होंगे तो आपको उबार लेंगे। ज्ञान, यही ज्ञान। आज हाथ में जल लेकर सद्गुरुदेव आ गए उनके द्वार पर, कहते लो मैं आ गया, तुम मुझे चाहती थी ना, तुम मुझसे प्रेम करती थी, आज उस प्रेम को पाने के लिए मैं आ गई, पुष्ट करने के लिए मैं आ गई, लो जल पियो और मस्त रहो। आज वो वैश्य की आंख से आंसू झर रहे हैं कि सच में आज मैंने इस प्रमाण को देखा कि संत को न शरीर से मोह है, न धन से मोह है, न यौवन से मोह है, न काम चाहिए, न वासना चाहिए। उनको तो अगर कोई प्रेम से बुलाए तो वहां पर वो ज्ञान देने के लिए, सहारा देने के लिए अवश्य आते हैं। तो ध्यान रखिए, ये संसार के लोग आपको ऐसे छोड़कर भाग सकते हैं। जब आप सुसाइड करने वाले हो तो आप अकेले रहते हो, उस समय कोई आएगा नहीं देखने के लिए। लेकिन अगर आपने सत्संग में आप गए हो, अगर किसी को गुरु आपने बनाया है, अगर सच्चे हृदय से दुख के समय आप अपने गुरु को पुकारोगे तो कोई न कोई मदद के लिए आएगा, या उनके दिए हुए ज्ञान आपके हृदय में प्रकट होकर आपके दुख को खत्म करेंगे। प्रमाण है, ये प्रमाण है। इसलिए जीवन में निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। तो क्या चीज की चिंता ना करें, न खाने की, न पीने की भी चिंता मत करो। प्यासे रहोगे तो वही सद्गुरु आपको पानी पिलाकर चला जाएगा। और न मरने की, न जीने की। मरने की चिंता तो करना ही मत, जब समय खत्म हो जाएगा वो आएंगे ले जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कैसे मरे लोग आजकल प्लानिंग करें कैसे मरे, अरे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समय आएगा चल दोगे, टेंशन मत लो। इस चीज का भी टेंशन क्यों लेना, सब प्रभु पर छोड़ दो। और किसकी चिंता नहीं करनी है? जीने की चिंता नहीं करनी है। क्यों? तो जब तक सांसें चल रही है तब तक तो जीना पड़ेगा। ये आपका चयन है कि प्रभु की भक्ति करते हुए प्रसन्न मन से जियो, या प्रभु को विस्मृत करते हुए, इनको भुलाकर दुख में जियो। चयन आपका। या दारू भी रखा है, दूध भी रखा है, किसको पीकर क्या मिलता है आपको अच्छी तरह से पता है। चुनाव आपका।
कि दारू पीकर अपने लिवर को खराब करोगे, अपने जीवन को खराब करोगे, या दूध पीकर अपने जीवन को तंदुरुस्ती से भरोगे। चुनाव आपका है। संसार में हर प्रकार के लोग हैं, सत्संगी भी हैं और बुरे लोग भी हैं। चुनाव आपका है कि आपके कौन से अपने लोग हैं, जो बुराई करते हैं वो, या जो भगवान का भजन करते हैं वो। चुनाव आपको करना है। भगवान हमको इस संसार में स्वतंत्रता देकर भेजे हुए हैं कि स्वतंत्र हो आप सब, जो भी कार्य कर सकते हो करो, लेकिन विवेक से। और विवेक कब आएगा? ज्ञान सुने और विवेक न जाओगे। ज्ञान सुनना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा। कहीं पर भी कथा हो रही हो प्रभु की, कहीं पर भी आप प्रतिदिन श्रवण करिए, चाहे YouTube के माध्यम से सुने, कहीं पर भी। आजकल तो और साधारण हो गया सब चीजें। सुनना है करके मत सुनिए। अगर सुन रहे हैं 5 मिनट समय, तो 5 मिनट सिर्फ सुनिए, लगाकर काम मत करने लगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। वो तो बोलते जा रहे, उनका काम है बोलना, लेकिन आप नहीं सुन रहे तो आपकी बातें नहीं बनेगी। अगर सुनना चाहते हो तो लगाओ 5 मिनट का कोई ऐसा संदेश, और जब सुनो तो जी भर के सुनना कि अब इसके सिवा मेरे पास और कोई काम नहीं है। ये काम टालने वाला काम मत करो कि हम तो प्रतिदिन भजन करते हैं। कैसे करते हैं? खाना बनाते बनाते भजन सुनते हैं, खाना बनाते बनाते भजन करते हैं। अरे भैया, ये टाइम पास कर रहे हो आप। भगवान को भी बांट दिए कि काम करते करते आपका भी काम हो जा रहा है। भगवान कोई नहीं बोल रहा है कि मेरा भजन करो। अगर तुमको दुख से निवृत्ति चाहिए तब करो, नहीं तो मत करो। और हर कोई दुख से छुटकारा पाना चाहता है। तो जब बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अपने से खा लोगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, उल्टा एडमिट होना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी जांच अच्छे से होती है, आपको सही दवाई जब देते हैं, तब जाकर आप स्वस्थ हो पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा यह जीवन है। ये दुख हमारे पास इतने सारे हैं जिसको कह नहीं सकते। ये ठीक कैसे होगा? कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वैद्य के पास जाना पड़ेगा। वैद्य कौन है? संत है, गुरु है, जो ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र है जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान जो हमें समझाए, हमको समझ में आए, और वही आपके दुख को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हर जगह जाकर अपने दुख को मत रोना। अगर दुख को कहना भी हो तो किससे कहना? प्रभु से कहना। बैठना उनके पास मस्ती में। लोगों से जब जब बात करो मुस्कुराते हुए मिलना। लोग कहते हैं हमारे पहले ऐसा था कि बहुत अच्छा सब चल रहा था, अब कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? आपके सड़े हुए चेहरे को देखकर बात नहीं करता। आपका चेहरा उतरा हुआ है। उतरा हुआ खाना किसी को पचता नहीं, तो उतरा हुआ चेहरा को कौन देखना चाहेगा? उतरा हुआ मतलब बासी भोजन खा लोगे, नहीं खाना पसंद करते। खराब है करके मुंह में रखकर फेंक देते, सुनकर फेंक देते हैं लोग। तो जरा सोचो, ये उतरे हुए चेहरे से कौन प्रेम करेगा? कौन इसको देखकर खुश हो जाएगा? चेहरे पर हमेशा रखो प्रसन्नता। प्रभु का यही प्रसाद है। जब जीवन में प्रसन्नता आए, मुख पर प्रसन्नता आए, तब समझना कि प्रभु का प्रसाद आपने ले लिया। क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जीवन में प्रसादस्तु प्रसन्नता। असली प्रसाद क्या है प्रभु का? जब जीवन में प्रसन्नता आ जाए, खुशी आ जाए, यही प्रसाद है। इसलिए यहाँ पर बुद्धि के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ अगर कथा सुनकर जीवन में मस्ती आ गई, आनंद आ गया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तब समझना कि कथा का प्रसाद आपको मिला है। नहीं तो भैया आपको लड्डू लेकर वैसे ही चले जाओ। ये सुनने की प्रक्रियाओं को बदलिए। अब एक दिन में तो सारा चीज नहीं होगा भैया, कभी और कुछ ऐसा होगा, उत्सव होगा तो बिल्कुल ये आयोजन और बड़ा होगा। बाकी हमारी श्रीमद् भागवत की कथा है आगामी, उसके लिए आप सभी को न्योता देते, निमंत्रण देते हैं। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक बिहार में सुंदर आयोजन है। पटना जिला में गोनवा एक गांव है नौबतपुर के पास, तो वहां पर आप सभी आमंत्रित हैं, अवश्य आइएगा। और 9 दिवसीय वहां कथा है, चंडी यज्ञ भी है साथ में। उसके पश्चात आपके छत्तीसगढ़ में होने वाली कथा रायगढ़ में होगी।
जिसमें 24 फरवरी से लेकर हमारी कथा 1 मार्च तक। तो रायगढ़ तो पास में ही बसरझर में, तो वहां भी आइए, समय निकाल कर पहुंचिए और 7 दिन तक आप पूरा काम धाम को छुट्टी लेकर आइए भैया। क्योंकि लोग बोलते कि मरने का फुर्सत नहीं है, आपको फुर्सत से भगवान ले जाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए थोड़ा सी फुर्सत में आ जाओ, थोड़ा छुट्टी लेकर आ जाओ, अपने लिए भी समय निकालो। अपने लिए कौन सा समय? हमारा जीवन अगर दुख से भरा पड़ा तो हमको दुख से हटना है, तो हमको अपने लिए समय देना पड़ेगा। कैसे दोगे? भजन करो मस्त जवानी में, जब अच्छे से जवान हो, जब ताजगी है, जब चेहरे पर बल है, शरीर पे बल है, जब चलने फिरने की ताकत है, तब भजन करो। या लंगड़ाते हुए चल रहे, क्या भजन करोगे? इससे बैठ नहीं पा रहे, सिर हिल रहा है, कान से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता और चल नहीं पाते, हाथ आगे बढ़ा नहीं पाते प्रणाम करने के लिए और शरीर झुक नहीं पा रहा प्रणाम करने के लिए, क्या भजन करो? भजन करने के दिन तो चले गए, लेकिन जिन्होंने पूरे बचपन से लेकर अपने जीवन को संवारा है, मैंने बताया आपको ये स्पेशल टाइम आपको नहीं मिलेगा। संसारिक कार्य भी करते रहिए और भजन भी साथ साथ करते रहिए। जैसे रोज खाना खाते हो वैसे रोज भजन करना भी जरूरी है, समझ रहे? जैसे प्रतिदिन एक अवसर तो आप सभी बनाइए जिसमें परिवार के साथ मिलकर कम से कम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम इतना तो कह सको घर के वाले के साथ बैठकर। अब शुरू कर दो, समय बहुत कीमती है, इसको इधर उधर बर्बाद मत करो। बर्बाद करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये समय को अब बनाओ, अब ये समय है, जिस समय समझ आ जाए वही समय उपयुक्त है। प्रभु कहते हैं कि जब व्यक्ति मेरी कथा में आता है तो मैं उसके पुराने जितने भी पाप है उसको मैं खत्म कर देता हूँ। कितनी कृपा करते हैं प्रभु। लेकिन कहते हैं आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब आगे कैसे पाप करोगे, कैसे कर्म करोगे, ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इसलिए सत्संग जब भी हो करिए। अब यहीं पर हम विश्राम करते हैं, आज का तो यही रस। तो क्योंकि हमारी कथाएं तो ऐसी है कि रात रात भर भी चलता रहे तो चलता रहे। सुनने वाला जब बैठा हुआ हो तो कहने वाले को क्या आपत्ति। ये आनंद का क्षेत्र है। तो आइए, हमारे म्यूजिशियन टीम भी शायद एक सीमित समय के लिए वो पहुंचे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सभी यहाँ पर आए हुए हैं ठाकुर जी के सुखद भजनों का आनंद लेने के लिए और सुनाने के लिए। तो हम सभी आपका भजन भी सुंदर श्रवण करेंगे और आप सभी को भर भर के गाढ़ा गाढ़ा बधाई है, शुभकामना है। प्रभु के इस दिव्य भाव को बस हृदय में आप बैठाइए। जहाँ जहाँ सत्संग भजन होता है वहाँ श्रवण कीजिए और हमेशा आप सभी मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। प्रभु का दिव्य प्रेम आपके हृदय में भरता रहे। आपके जीवन में दुख जो आए है वो तुरंत खत्म हो जाए, चले जाए। ऐसे हम प्रभु से, गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, जो आपके चरण कमल का सहारा ले उसके जीवन से दुख को विदा कर देना। आज के बाद आप सभी दोनों हाथ आप उठाकर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का साथ में उच्चारण करेंगे, उसके बाद विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतिम 2 शब्द और कि आज मेरा प्रबोध दिवस है, जन्म दिवस है। तो मैं उन माता पिता, जो मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने
मुझे इस धराधाम में लाने के लिए जिनका सहयोग प्रभु ने जिनका सहयोग लिया है, उन माता पिता के चरण कमल में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ कि मैं धन्य हुई आपके गर्भ में आकर, धन्य हुई आपके संस्कार के बीच में पल कर, जो मुझे भगवान का सत्संग मिला, प्रेम मिला, और इसको मैं मरते दम तक भूल नहीं पाऊंगी। मैं आपकी ऋणी हूँ, इस ऋण को इस जन्म में तो मैं चुका नहीं सकती। आपके चरण कमल की बार बार मैं प्रणाम करती हूँ। और ये मेरे पहले ही गुरु हैं, पहले तो ठाकुर जी हैं और कि मेरे माता पिता मेरे पहले गुरु। इसके पश्चात ऐसे शिक्षक जहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने शिक्षा प्राप्त करी, जिन गुरुओं का सानिध्य रहा, जिन्होंने मुझे सुंदर शिक्षाएं भी दी, और ऐसे ऐसे ठोकर देने वाले लोग भी मिले, वो भी गुरु हैं, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगते तो व्यक्ति सीखता नहीं। तो उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और उसके पश्चात सबसे अद्भुत मेरे परम प्रिय मेरे श्री सद् गुरुदेव भगवान, जो मेरे जीवन में जब आए, जब मैंने दीक्षा ली, तब से मेरा जीवन सच में चमत्कारिक रूप से बदल गया। और मेरे जीवन में इतना आह्लाद प्रेम उन्होंने भरा, उन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया है, ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान को मैं नहीं भूल सकती। उनकी कृपा को भूल पाना मुश्किल है। वो हर पल पल पर, हर क्षण अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कृपा के माध्यम से मुझे बचाते हैं, मुझे संभालते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। ऐसे श्री सद् गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमल में दंडवत में प्रणाम करती हूँ कि हे नाथ, हे श्री सद् गुरुदेव भगवान, हमने प्रभु को तो नहीं देखा, ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, अगर ईश्वर होते भी होंगे तो आपके जैसे ही होते होंगे, क्योंकि आपके ज्ञान से मेरा जीवन बदला है। तो भैया, आप सभी के जीवन में भी ऐसे सद्गुरु का आगमन हो, जिसके कारण से आपका भी जीवन बदले और आनंदित हो जाए। आप सभी के चरण कमल में बार बार प्रणाम करती हूँ, दंडवत, कि आपके इस दिव्य भाव जो प्रभु की कथा को जो श्रवण करते हैं, निश्चय ही वो भगवान के कृपा पात्र हैं। तो आप मुझे आशीर्वाद दें। आज के दिन तो मैं आशीर्वाद ही मांगूंगी कि मेरा जो मन है प्रभु के चरण कमल में, गुरुदेव के चरण कमल में हमेशा बनी रहे, और ऐसे दिव्य उनकी गुण गाथा को जन जन तक पहुंचाऊं, लोगों के भीतर प्रभु के कीर्ति को, उनके गुणों को प्रवेश कराऊं, और जीवन में जो लोग दुखी हैं उसके जो दुखों को दूर करने में एक सहयोग, एक माध्यम में बन सकूं। बस इसका आशीर्वाद आप सभी से चाहती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, आप सभी भी 2-3 भजन सुनाइए, उसके पश्चात आप सब प्रस्थान करिएगा।